मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज पुनः मैं अपने चैनल पर आप लोगों का मोस्ट वेलकम। और मैं पुनः अपने टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन करने के पहले ये जरूर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और फॉरवर्ड करेंगे अपने क्लासमेट। तो डियर स्टूडेंट्स, विगत दिनों में हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण और कल डाला था बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण। आज का हमारा टॉपिक है कॉपर सल्फाइड कॉपर ग्लांस। कॉपर सल्फाइड कॉपर ग्लांस, इसकी संयोजकता वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वेरिएबल्स होता है। कॉपर का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वेरिएबल्स होता है। आज का हमारा टॉपिक होगा कॉपर ग्लांस से कॉपर का निष्कर्षण, कॉपर सल्फाइड से कॉपर का निष्कर्षण। कॉपर के प्रमुख अयस्क होते हैं कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, क्यूपराइड्स। लेकिन उसमें सबसे बेहतर क्वालिटी का जो ओर्स होता है वह कॉपर ग्लांस होता है, जिसको कॉपर सल्फाइड भी कहते हैं। कॉपर एक क्रियाशील मेटल है, मोर एक्टिव मेटल है। इट इज फाउंड इनसाइड द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द combines as like oxide, सल्फाइड, क्यूपराइड्स। ये क्रियाशील होने के कारण जमीन के अंदर से जब निकालते हैं, who obtained from inside the earth, all substances are called minerals। जो भी हम लोग जमीन के अंदर से प्राप्त करते हैं उसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। We obtained from which minerals, metal, property of metal, is the extraction of the metals, that minerals is the called ores। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कॉपर ग्लांस से कॉपर का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर फ्रॉम द कॉपर ग्लांस। यह देखिए, ये आपका वात्या भट्टी कहा जाए या इलेक्ट्रोलाइट सेल कहा जाए। ये इलेक्ट्रोलाइट जो सेल है, चूंकि इलेक्ट्रोलाइट मेथड से कॉपर का शुद्धिकरण करते हैं, तो सबसे पहले इस कंटेनर में आप इस सेल में देख रहे हैं दो ठो छड़ देख रहे हैं। एक छड़ जिसका हमको परिष्करण करना है, प्योरीफाइंग करना है, दैट rod is made of the impure substances, impure metals। जिसका हम परिष्करण करने जा रहे हैं उसका यह मोटा प्लेट बनाकर उसे बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है। जिसका हम परिष्करण करेंगे, जिसको हम प्योरीफाइंग करेंगे, जिसको हम प्योरीफाइंग करेंगे उसको एनोड से जोड़ते हैं। और ठीक जिसका प्योरीफाइंग करने जा रहे हैं उसी मेटल का we take thinnest wire and we connected to the negative pole। thinnest wire लेते हैं और उसको नेगेटिव पोल से कंबाइन कर देते हैं और उसे हम नेगेटिव पोल से जोड़ देते हैं। ये देख रहे हैं बैटरी है। तो इम्प्योर मेटल आर कनेक्टेड विद द पॉजिटिव पोल और प्योर थिनेस्ट वायर ऑफ कॉपर मेटल इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव पोल्स। इतनी प्रक्रिया हम लोग क्या करते हैं, सेल में सजा देते हैं। अब जिस मेटल को प्योरीफाइंग करना है उसी का घोल भी लेते हैं। We take a acidic solutions
we take acidic solution of copper। चूंकि कॉपर का हम लोग रिफाइनिंग करने जा रहे हैं, तो कॉपर का अम्लीय ताम्र सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे। कॉपर का ही लेना है, जिसका हम रिफाइनिंग करने जाएंगे। we take a solutions, acidic solutions related to the which metal या whose metals we want refines, जिसका हम रिफाइन करना चाहते हैं उसी का आपको अम्लीय घोल भी लेना है। ये आपका अम्लीय घोल हुआ, अम्लीय ताम्र सल्फेट का घोल हुआ, और ये आपका अशुद्ध तांबे का छड़ हुआ, ये अशुद्ध तांबे का छड़ हुआ। इसको एनोड से जोड़ दिए, इसको कैथोड से जोड़ दिए। इतनी प्रक्रियाएं करने के बाद स्विच को ऑन करते हैं और बिजली प्रवाहित होना शुरू कर देती है। यह जो एनोड जो छड़ है, क्योंकि यह इम्प्योर है, इसमें गैंग्स, मैट्रिक्स, अशुद्धियां इंक्लूडेड है। इट हैज अ वेरियस टाइप ऑफ द इम्प्योरिटीज एज लाइक गैंग, मैट्रिक्स, विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां इसमें वर्तमान रहती है। 100% शुद्ध नहीं होता है। जब बिजली भेजते हैं तो यह कोराइड्स होता है और कॉपर आयन में कन्वर्ट होता है। इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो इसके जो क्रिस्टल हैं, वह कॉपर आयन में कन्वर्ट होते हैं। क्योंकि इसका वैलेंसी 2 होता है, वेरिएबल्स वैलेंसी होता है। और चूंकि जो इम्प्योरिटीज होता है, न तो वह पॉजिटिव होता है, न तो यह निगेटिव होता है, वह न्यूट्रलाइज होने के कारण वह पेंदी में बैठना शुरू कर देता है। इसमें जो अशुद्धियां होती है, जो इम्प्योरिटीज होती है, न्यूट्रलाइज होने के कारण वह पेंदी में बैठना शुरू कर देती है। और यह कॉपर जो एनोड पर जो अभिक्रिया होती है, कॉपर क्षय होकर अशुद्धियां तो सेपरेट हो जाता है, लेकिन कॉपर पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होकर कैथोड तक पहुंचता है। कैथोड पर पहुंचने के बाद इसने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, which electrons are donated by the copper, again copper obtained, पुनः कॉपर प्राप्त कर लेता है और कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलते रहने के कारण इससे जो कॉपर प्राप्त होता है 99.5 to 99.99% शुद्ध होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइट सेल में ले जाने के पहले इसका हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट हम लोग बेसेमर पात्र में बेसेमराइजेशन की अभिक्रिया कराते हैं। कॉपर ग्लास को पर्याप्त हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं। कॉपर सल्फाइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द सफिशिएंट एयर। कॉपर सल्फाइड इज heated in the presence of the sufficient air. After then we obtain copper oxide and sulfur dioxide. और सल्फर डाइऑक्साइड जो तीर का निशान देख रहे हैं वायुमंडल में चला जाता है। सेकेंड, इन द सेकेंड स्टेज कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द कॉपर सल्फाइड। आफ्टर देन वी ऑब्टेन कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज द कॉल्ड ब्लास्टर कॉपर। इसको कहते हैं फफोलेदार तंबा। इसको कहते हैं फफोलेदार तंबा, लेकिन शुद्धता के दृष्टिकोण से 100% शुद्ध नहीं होता है। तब इसको हम लोग अपघटनी सेल में ले जाते हैं। इस फफोलेदार तंबा को एनोड बनाते हैं और इसी का शुद्ध पतला तंबा तार को कैथोड बनाते हैं। और बिजली को जब हम इसमें थ्रो आउट करते हैं तो इसका कोराइड्स होता है, जो प्योर कॉपर होता है क्रिस्टल के रूप में, वह पॉजिटिव आयन में होता है और धीरे धीरे वह अट्रैक्शन कैथोड पर होता है। उसने जो इलेक्ट्रॉन को गेन किया था उसको लेकर कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया तब तक चलते रहती है जब तक ये करीब करीब कोराइड्स बिल्कुल नहीं हो जाता है।
इस प्रकार से प्राप्त तांबा 99.5 से 99.9% तक शुद्ध होता है। तो एक बार पुनः शॉर्टकट में देखा जाए, कॉपर का सिंबल Cu होता है, यह वेरिएबल्स वैलेंसी वाला होता है, यह डक्टिल होता है, डक्टिलिटी होता है, और कॉपर के प्रमुख ओर्स होते हैं कॉपर ग्लास, कॉपर ऑक्साइड, क्यूपराइड्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी का होता है कॉपर सल्फाइड, जिसको कि हम लोग कॉपर ग्लास, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉपर ग्लास। फर्स्ट बी it is the treatment, it is the treat by the primary process. Copper sulfide is the heated in the Bessemer containers in the sufficient presence of the air. When the copper sulfide react with the oxygen's air, we obtain copper oxide and sulfur dioxide. Sulfur dioxide excreted in the form of the impurities in the Vayumandal and the atmosphere. Second, in the second stage we see again copper oxide react with the copper sulfide, we obtain the copper and the sulfur dioxide, and the sulfur dioxide is the extracted in the form of the impurities. That copper is the called blaster copper. It is called the हिंदी में कहते हैं फफोलेदार तंबा, blaster copper. Copper is the not 100% pure. It is not 100% pure. After then, it is the refining by the electrolyte. It is the refining by the electrolyte. According to figures, impure coppers. This is a rod. This is a copper. This is a rod of the copper. It is the connected positive poles, and thinnest wire of the copper is the connected with the negative poles. After process, electricity. After the process, electricity passes through the container, through the solutions. After some times, we say at anodes, copper is in the form of the positive ions, and its particles are attracted close to the negative poles. Copper ion takes electron, which is the donated by the coppers, and it converted into the copper atoms. Impurities is neither positive nor negative. It is automatically separated of the crystal of the copper and settle down in the bottoms. तो ये जो फफोलेदार तांबा प्राप्त हुआ, ये आपका सबसे पहले हम लोग इसको बेसेमर पात्र में ले जाकर पर्याप्त हवा में गर्म करते हैं, कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, और ये कॉपर ऑक्साइड पुनः कॉपर सल्फाइड से संयोग करके फफोलेदार तांबा बनाता है। ये दोनों एक इम्प्योरिटीज के रूप में वायुमंडल में मिल जाता है। उसके बाद कंटेनर में ले जाते हैं, बेसेमर पात्र में ले जाते हैं, जिसका शुद्धिकरण करना रहता है, उसको एनोड बनाते हैं, जिसको उसी मेटल का एक कैथोड बनाते हैं थिनेस्ट वायर का, और जिसका इम्प्योरिटीज जिसको शुद्धिकरण करना रहता है उसी का हम लोग अम्लीय ताम्र विलयन लेते हैं, यानी कहने का मतलब कॉपर सल्फेट का घोल लेते हैं। इतनी प्रक्रिया करने के बाद कुंजी दबाते हैं, बिजली कंप्लीट परिपथ पूरा होता है। परिपथ पूरा होने के कारण यह क्लोराइड्स होता है। जो प्योर कॉपर होता है वह क्रिस्टल के रूप में पॉजिटिव आयन के रूप में कन्वर्ट होता है, अशुद्धियां पेंदी में बैठते चली जाती है, और जो प्योर कॉपर है क्रिस्टल के रूप में वह कैथोड पर जाता है। उसने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था वह लेकर कॉपर परमाणु में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया कंटिन्यूस चलती रहती है और हम लोग शुद्ध कॉपर प्राप्त कर लेते हैं, जो कॉपर 99.5 से 99.9% जो शुद्ध होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ।
और पुनः मैं इन द लास्ट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड फॉरवर्ड टू योर क्लासमेट. थैंक यू वेरी मच.